हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा दासी चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और चैत नवरात्रि की तैयारी हमने शुरू कर दी है और अभी हम घट स्थापना, कलश स्थापना करेंगे। और माता की चौकी हमने रख दी है तैयार करके। और अभी हम कलश में और थाली में जो इसमें हम जवारे बोएंगे उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम जवारे बोएंगे तो उसमें पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे, फिर थोड़ा सा चावल अन्न रखेंगे, फिर उसके ऊपर थाली रखेंगे। और सबसे पहले हम रंगोली बना चुके थे। और कलश स्थापना रखने से पहले हम अग्नि देवता का आवाहन करेंगे, अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। फिर उसके बाद हम सारी सब तैयारी बाद में करेंगे। और सुबह बहुत ही जल्दी थी, इतनी जल्दी थी कि 7:32 तक का टाइम था। सुबह 6:23 से शुरू हो गई थी। मुहूर्त मीन लग्न में ही हमें घट स्थापना करना था। तो मीन लग्न 7:32 तक की थी। तो फटाफट माता रानी को बिना बैठाए पहले ही अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो सबसे पहले आप घट स्थापना कर दो, फिर तो सारी पूजा धीरे धीरे चलती रहती है। तो पहले हमने ज्योति प्रज्वलित कर दी, फिर उसके बाद अब हम घट स्थापना करेंगे और कलश स्थापित कर रहे हैं। तो पहले हम स्वास्तिक बना करके फिर हम थाली को शुद्ध करके फिर मिट्टी लगा करके, तो मिट्टी बहुत ही सूखी थी। फिर उसमें हमने थोड़ा सा जल छिड़काव किया, इसलिए कि जवारे बोएंगे तो वो और सूखे हो जाएंगे, क्योंकि पहले से हमने फुला करके रख दिए थे जवारे। तो जौ को भिगो दिए थे, रात भर भिगोए। फिर उसके बाद अब हम पानी तोड़ करके लेके आए। और अभी हमने कलश में चांदी का सिक्का, एक सुपारी, दुर्वा घास, हल्दी, जल और ये सब डाल करके और अभी हम जवारे बो रहे हैं। और फिर उसके बाद हम आम के पत्ते लगाएंगे। और कितना अच्छा लगता, नवरात्रि आती है मन मेरा खुश हो जाता है, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है कि नवरात्रि की पूजा, आराधना, माता की सेवा। और अभी हम पत्ते लगाएंगे आम के। और फिर उसके बाद चावल की कटोरी रखेंगे और फिर उसके ऊपर से हम नारियल रखेंगे। तो नारियल बहुत लोग क्या करते हैं, खड़ा नारियल रखते हैं। तो खड़ा नारियल अच्छा नहीं होता रखना, तो हम उस बेड़ा नारियल रखते हैं। नारियल का जो मुंह होता है उसको हमें आगे ही रखना है। और नारियल में भी हम स्वास्तिक बनाएंगे और चुनरी या कॉटन का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर हम कलावा लपेटेंगे, फिर हम नारियल को रखेंगे। और अपने कलश में भी हम कलावा लपेटेंगे कि और मत्थे पे लगाएंगे, अपना मंत्र जाप करेंगे। फिर उसके बाद नारियल को रख दिया और कलावा लपेट के अब हम थाप लगाएंगे। ऐपन का जो माता का प्रतीक होता है वो लगा करके, और इसमें हमने डाला है हल्दी और आटे का, गेहूं का आटा लगा करके। तो ये पैन मेरा तैयार हो गया था। थाप बहुत ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, इसीलिए लगाया जाता है। और 9 थाप लगती हैं, 9 दिन का महत्व होता है, 9 देवियों का उन्हीं के नाम से लगाया जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो ये मेरी 9 माताएं, 9 माताओं का नाम लेते हुए आप लगा सकते हो। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम घट स्थापना पूजा का तैयारी करते हैं, कुछ उसमें कोई वो नहीं है कठिनाई। और कोई भी मंत्र ना आए तो आप जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सबसे आसान तरीके से बोल सकते हो। मन ही मन में अपना जाप चालू रखो, जाप करते हुए अपनी पूजा पूरी संपन्न करो। फिर उसके बाद हम ये कलश छोटे छोटे बनाएंगे, भैरव कलश और गणेश जी का कलश स्थापित करेंगे। और सुपारी में हम कलावा लपेट करके
फिर गणेश जी का नाम ले करके उनको कलश में, और ऐसे ही कलश कभी कोई भी पूजा की सामग्री या दीपक वगैरह हो ऐसे ही ना रखना, उनको स्थान दो। उनको बैठाने के लिए थोड़ा सा चावल रख करके और फिर कलश को रखो। स्थान मतलब देना चाहिए, देते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। अब हम भैरव कलश तैयार करेंगे। भैरव कलश इसलिए तैयार किया जाता है कि मतलब मेरे स्थापना की, और भैरव बाबा मतलब द्वार पे भैरव बाबा खड़े हैं, रक्षा कर रहे हैं, माता की चौकीदारी कर रहे हैं, तो इसलिए भैरव बाबा को भी बैठाया जाता है। और अब माता रानी की हम तस्वीर या फ़ोटो पर रखेंगे और उनका नाम लेंगे। माता रानी को हमने चावल ज़रूर मतलब अन्न ज़रूर रखना चाहिए, चावल हो या गेहूँ तो ज़रूर रखना चाहिए। तो माता को बैठाल करके फिर उनके हम दाईं ओर हम माँ काली को बैठा लेंगे और बाईं ओर माँ सरस्वती को बैठा लेंगे, क्योंकि त्रिदेव त्रिवेणी, तो 3 देवियाँ तो साथ ही में रहती हैं, तो इनका भी आवाहन करते हैं और चावल की ढेरी लगा करके माता रानी को बैठ। अब हम रखेंगे वरुण कलश। तो वरुण कलश में हम छोटा सा पिंक कलर का चावल करके, पिंक कलर कर लो चावल का, या येलो कलर हल्दी से चावल को कलर करके आप अपना रख सकते हो। तो हमने पिंक कलर चावल रख करके फूल बना करके छोटा सा, अब हम इसमें डालेंगे वरुण कलश में तांबे का कलश बनाया जाता है। वरुण कलश मिट्टी का कलश नहीं बनाया जाता है, तांबे। और जल डालेंगे, फूल डालेंगे, दुर्वा डालेंगे, अक्षत डालेंगे, सुपारी डालेंगे, चांदी का सिक्का डालेंगे और हल्दी डालेंगे। तो ये सब डाल करके और वरुण कलश स्थापित करेंगे। और वरुण कलश रखने चावल की ढेरी पे हम चावल का ही फूल बना करके फिर हम स्थापित करेंगे। अगर आप इस तरीके से ना कर सकें तो चावल भर करके भी कलश में रख सकते हैं, और उसमें भी अपना चांदी का सिक्का, हल्दी, सब चीज़ डाल करके और सुपारी ये सब रख करके और अपना कलश बना लो। अब हम चावल की कटोरी रखेंगे ऊपर से, फिर उसके ऊपर नारियल रखेंगे। इसी तरीके से बेड़ा नारियल रखेंगे, क्योंकि खड़ा नारियल नहीं रखा जाता पूजा में माता रानी के। और इस नारियल में भी हम स्वास्तिक बनाएंगे और कपड़ा लाल लपेटेंगे। उसके बाद माता रानी का नाम ले करके और वरुण कलश को हमने स्थापित कर दिया। तो ये मेरे सब अच्छी तरीके से मेरा कलश स्थापना हो गए। अब माता रानी का हम श्रृंगार करेंगे। तो ये हम मंगलसूत्र लेके आए थे माता रानी के लिए, बहुत ही प्यारा मुझे लगा, तो फिर हम लेके आए और पहना दिया। और माता वरुण कलश और घट कलश में हम डाल माला को पहनाएंगे माता रानी के लिए। तो ये माला मेरी बेटी ने बनाए थे, बहुत ही प्यारे बनाए थे। तो आप सब लोग कमेंट में बताना माला कैसी बने। और अब हम माता रानी को इत्र लगाएंगे। फिर माता रानी को हम पान, सुपारी और बतासे भेंट मतलब देंगे, करेंगे कि माता रानी आप आओ, विराजमान हो आकर के 9 दिन के लिए मेरे घर पर, और अच्छे से मेरी पूजा संपन्न की करवाइए। ये तो पान सुपारी, और हाँ माँ, और पूरे 9 दिन मुझे उपवास भी करना है, पूरे 9 दिन मेरा व्रत रहेगा। आज से नहीं, मुझे बहुत ही साल हो गए व्रत रहते रहते। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ना रहो, व्रत क्यों रहती हो, तबीयत भी नहीं सही होती कभी कभी, तो तुम ना रहा करो। मगर हमने कहा नहीं, मुझे रहना है तो रहना है। कहते पूजा कर लिया करो, ना रहा करो। नहीं बाबा, मेरा मन ही नहीं मानता। जैसे ही नवरात्रि आने को होती तो बस मन में यही लगता कि चलो माता रानी की तैयारी करें और व्रत करें। और अभी हम जो हमने कलश घट कलश हुआ है, स्थापित किया है, तो वो अलग से दीपक बनता है। तो वहाँ भी हमने चावल की ढेरी लगाई और
पान अर्पित किया और ज्योति जला दी। और अब माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे। तो लिपस्टिक हो गई, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई और माता रानी को कल रंग लगा दिया है लाल रंग का, लालता लगाया लाल, और मेहंदी है, बिंदी है, बिछिया है, सब चीज़ चढ़ाते हैं, शीशा कंगा। और ये हमने पूजा पूरी संपन्न कर ली है। और ये जो अखंड ज्योति जल रही मेरी, तो उसके ऊपर हमने ये लगा दिया गोल गोल कागज़ का कि कहीं हवा लगे ना, क्योंकि पंखा चल रहा, गर्मी भी बहुत है। तो अब हम करा देते हैं आप सबको श्रृंगार दर्शन। देखो ये मेरे लाला केशव कन्हैया लाडली और किशोरी के दर्शन कर लो। और माता रानी के सबके कपड़े एक ही तरीके के बनाए थे, माता रानी के और लाडली कन्हैया केशव के, सबके एक ही तरह के। मेरी शारदा माँ के दर्शन कर लीजिए। और ये मेरी लाला लाली के चौकी के दर्शन। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी।